अब हम लोग बात करते हैं स्टीफन के नियम पे। स्टीफन का नियम एक रूसी वैज्ञानिक ने 1879 में दिया और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर विकिरण ऊर्जा यानी कि ई लैम्डा और ताप के बीच संबंध को स्थापित किया। प्रयोगों द्वारा रूसी वैज्ञानिक स्टीफन ने 1879 में विकिरण ऊर्जा और परम ताप के मध्य संबंध दिया, जिसके अनुसार उनका यह कहना था कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा की दर कोई भी ब्लैक बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा की दर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट स्टीफन ने आपको दिया। विकिरण जो ऊर्जा है ब्लैक बॉडी से के एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा की दर परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। वितरण नियम, जब ऊर्जा वितरण नियम पढ़ रहे थे आप लोग, तब आपने बात की थी ना इसकी। इसके बाद आप ये समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। अगर विकिरण ऊर्जा की दर को मैं E बोल दूं, परम ताप को T बोल दूं, तो आपका फॉर्मूला E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 आएगा। उत्सर्जित ऊर्जा E है, परम ताप T है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए आपने सिग्मा ले लिया है। सिग्मा एक कांस्टेंट है, इसको स्टीफन नियतांक कहते हैं। और इसका स्टीफन नियतांक है, इसका सीजीएस में, एसआई में मात्रक अलग अलग है। सीजीएस सिस्टम में अगर आए तो सिग्मा का मान होता है 5.735 इंटू 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4। और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू है 5.735 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, या इसको आप वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 कह सकते हैं। ये सिग्मा की वैल्यू है अलग अलग यूनिट में। सिग्मा कहने का मतलब स्टीफन नियतांक। याद हो गया? याद हुआ? अब इसी को आपके सिलेबस में बोल्ट्जमैन के नाम से दिया है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। अब बोल्ट्जमैन कहां से आए? बोल्ट्जमैन ने स्टीफन के नियम को उष्मागतिकी के संबंधों का उपयोग किया। थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो यूनिट 2 में आपने पढ़ा है, उस रिलेशन को यूज किया और इस रिलेशन को, स्टीफन के नियम को स्टेब्लिश किया था। इसलिए स्टीफन के नियम का नाम बदल के स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कर दिया गया। ठीक, क्या नाम दिया गया? स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम नाम दिया गया। कैसे प्रूव किया होगा उन्होंने? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो बोल्ट्जमैन ने इसको प्रूव किया था थर्मोडायनेमिक को यूज करके, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम पड़ा है। इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहूं, पहले कैसे किया उसको मैं बता रहा हूं, पहले ये समझ लो आप। अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है ना, यदि T परम ताप वाली कोई कृष्णिका पर T0 परम ताप वाली अन्य कृष्णिका से घेर दे, अलग अलग टेम्परेचर वाले कृष्णिका बॉडी को एक दूसरे से अगर घेर दिया जाएगा तो ऊर्जा की क्षय होगी। क्षय होगी कहने का मतलब क्या? E की जो वैल्यू होगी सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 आएगा। एक से दूसरे में स्थानांतरित होगी उष्मा। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम का गणितीय रूप है। कैसे आया ये गणितीय रूप? चूंकि आप लोग यूनिट 2 में पढ़े हैं, बोल रहा हूं मैं, मैक्सवेल के रिलेशन को यूज करके निकाला है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि कैसे निकला होगा। चलो उस पर बात कर लेते हैं। स्टीफन के फॉर्मूला को बोल्ट्जमैन ने कैसे प्रूव किया? तो बोले मैक्सवेल के सेकेंड रिलेशन ले लो, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। क्या करते हो आप? इसमें टी का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एज यूजुअल आप जानते हो। टी का मल्टीप्लाई कर दिया तो टी डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये टी अंदर चला जाएगा तो टी डेल एस कहने का मतलब डेल क्यू हो जाएगा, और डेल क्यू होगा तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा देंगे। क्या यार? टी डेल एस डेल वी एट टी डेल पी बाई डेल वी टी एट कांस्टेंट वी, और ये डेल क्यू हो गया, डेल क्यू बाई डेल वी एट टी, और टी डेल पी बाई डेल टी एट वी।
अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का पहला रिलेशन क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, लिख दो du प्लस पी डी वी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो डेल यू बाई डेल वी आया, और यहां इसको सेपरेट करेंगे तो डेल वी और डेल वी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस पी बचेगा। यहां क्या बचा, टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, लिख लिया इतना, ये रिलेशन बचा। अब क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी एनर्जी। अब मैं कहूं कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो एकांक आयतन पर आंतरिक ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाएगा। यदि मैं ऊर्जा घनत्व E मान लूं, ऊर्जा घनत्व को E मान लूं, तो E इज इक्वल टू यू बाई वी होगा। दोनों साइड में अगर देखिए तो यहाँ E है, ये U बाई वी है, एकांक आयतन पे है, V को ट्रांसफर कर देंगे अगर, तो U इज इक्वल टू ई वी आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को, तो डेल यू इज इक्वल टू ई डेल वी आया। ये तो घनत्व है, ये नियतांक है तो प्लस वाला पार्ट नहीं हुआ, V को ट्रांसफर कर दीजिए, तो डेल यू बाई डेल वी इज ई, डेल यू यहां देखिए ऊपर, डेल यू बाई डेल वी इज ई, ई। अब ई के बाद में यहां पे आप वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ई प्लस पी टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करें, चूंकि ब्लैक बॉडी के डायग्राम को अगर आप ध्यान दीजिए तो इसके अंदर जो रेडिएशन रहता है वो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होते रहता है, मतलब केविटी के अंदर यानी कृष्णिका पिंड के अंदर दीवार से लगातार टकराते रहता है, जैसे गैस के अणु सभी दिशाओं में टकराते रहते हैं। नहीं बोलते थे आप, बॉक्स के अंदर अगर गैस को भर दें तो गैस के अणु लगातार दीवार से टकराते रहते हैं, उस पर दाब आरोपित करते रहते हैं। इस आधार पर ऐसा लिखो आप, गैस के अणुओं की भांति सभी दिशाओं में दाब आरोपित कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू ई बाई 3 आ गया। इस मान को यूज करिए, तो dP इज इक्वल टू 1/3 dE, तो डेल P बाई डेल E इज 1/3। अपने इक्वेशन 2 को देखो आप वापस, आपने नोट किया होगा, मैं नोट नहीं किया, मुझे याद भी नहीं है अभी भी। डेल P बाई डेल E इज इक्वल टू 1/3। अब अपने इक्वेशन पे आइए, E प्लस ई बाई 3 P की जगह प्लस T डेल P बाई डेल T इट्स V। इसको ऐसा बना दो क्या, तो यहाँ डेल E इंटू कर दो और डेल E डिवाइड भी कर दो, तो क्या बचेगा, इसको प्लस कर दीजिए, E प्लस ई बाई 3 से, तो 4E बाई 3 T डेल P बाई डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V। कोई डाउट तो नहीं है, डेल E यहाँ डिवाइड हुआ है और डेल E यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, कैंसिल होकर डेल P बाई डेल T हो जाएगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या बचा, 4E बाई 3 इज इक्वल टू T 1/3 डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V। अब क्या करें, ये कांस्टेंट है तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4E बाई 3 1/3 T डेल V E बाई डेल T, सेम टर्म है यहाँ, ये 3 और ये 3 कैंसिल। सॉल्व करिए इसको, 4E इज इक्वल टू T डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V, 4 dt बाई टी कर दो, और ये डेल E है, E को ट्रांसफर कर दो, तो डेल टी इधर वापस हुआ, टी हुआ, तो dt बाई टी और dE बाई ई दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए तो ये आएगा, तो dt बाई टी लॉग टी और dE बाई ई लॉग ई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसके हिसाब से यहाँ 4 लॉग टी है, तो ये 4 सामने है, वो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4, है ना, t टू द पावर 4। अब यहां C को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो C इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कांस्टेंट को मान लेते हैं लॉग सिग्मा, तो लॉग E माइनस लॉग t टू द पावर 4 इज इक्वल टू लॉग सिग्मा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम में लॉग x माइनस लॉग y को लॉग x बाई y बोलते हो आप, E बाई टी टू द पावर 4, दोनों साइड से लॉग का कंपेयर कर दें तो E बाई टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा, और E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ये आपके स्टीफन का नियम है, जिसको बोल्ट्जमैन ने मैक्सवेल के रिलेशन का यूज करके प्रूव किया, इसलिए इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन का रिलेशन कहते हैं। क्लियर हुआ, आ गया समझ में, स्टीफन का नियम खत्म। अब
आगे के टॉपिक को भी हम इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो इस टॉपिक को पहले आप कंप्लीट करो, तब हम लोग आगे चलेंगे।